आज एक बार फिर से धमाकेदार टॉपिक की हम बात करने वाले हैं और एक बार फिर से मैजिकल कैलेंडर। इससे पहले हमने देखा था, एक बार मैंने आपको कंप्लीट ईयर जो हमारा करंट ईयर 2020 वो कंप्लीट मैंने आपको मेमोराइज करा दिया। और उसके बाद स्टेप 2 पे हमने देखा था 20 ईयर्स का, मतलब 20 साल का कैलेंडर आपके माइंड में हमने सेट कर दिया। और अब की बार होने वाला है मैजिक धमाका, मतलब 100 ईयर्स का, 100 साल का कैलेंडर अब आपके माइंड में सेट हो जाएगा। छोटा सा चेंज है बस, यहाँ भी छोटे छोटे स्टेप है, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो 100 ईयर्स का कैलेंडर अब आपका हो जाए। दोस्तों जब हम 100 ईयर्स की बात करेंगे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके उसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक डेट है 19 अप्रैल 1912। देखिए अगर मान लीजिए हमें इसका डे कैलकुलेट करना है तो जब हम 20 ईयर्स की बात कर रहे थे तो वहां हमारे पास 3 चीजें थी। हमारे पास हम डे का कोड कैलकुलेट कर रहे थे, हम मंथ का कोड कैलकुलेट कर रहे थे और इस कंप्लीट को हम ईयर कंसीडर कर रहे थे। लेकिन जब बात करेंगे 100 ईयर्स की तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1912 यानी 1912 इसका जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं दोस्तों, ये तो सेंचुरी डिजिट कंसीडर करेंगे हम और ये बन जाएंगे हमारे ईयर डिजिट। एक बार दोबारा से मैं बताता हूं आपको, जो ईयर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट 2 डिजिट सेंचुरी डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट ईयर डिजिट। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे 1948 है तो यहां पे फर्स्ट 2 डिजिट हमारे सेंचुरी डिजिट और जो लास्ट है वो हमारे ईयर डिजिट। एक एग्जांपल लेते हैं 2097 तो यहां पे फर्स्ट 2 डिजिट, ये 2 डिजिट है, ये है हमारे सेंचुरी डिजिट और ये है हमारे ईयर डिजिट। इसका मतलब है अब इतने सारे कोड तो मेमोराइज नहीं हो सकते ना। अब मैं अल्टीमेट आपको सिस्टम सिखाऊंगा, वो टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आप कोड कैलकुलेट कर पाएंगे। जब मैं 2020 का कैलेंडर आपको करा रहा था या जब मैंने आपको 20 ईयर्स के कोड दिए थे तो आपके माइंड में बार बार एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि ये कोड कैसे निकलते हैं, कोड कैसे कैलकुलेट होते हैं। और अल्टीमेटली मैं बताने वाला हूं कि कोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या वो कोड कैसे निकाले जाते हैं। आइए दोस्तों अब वो कोड्स का सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोड कैसे निकाले जाते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेंचुरी की। तो सेंचुरी की कंप्लीट सेंचुरी का एक सिंगल कोड होता है, वो तो आप मेमोराइज कर लेंगे। यानी कि 1900 से 1999 तक जो कोड होगा वो होगा 0। जो आपकी सेंचुरी है यानी कि 1900 से 1999 तक जब भी सेंचुरी डिजिट यानी कि स्टार्टिंग में अगर आप 19 देखेंगे तो वहां पे कोड जो होगा वो होगा आपका 0। जब भी 2 डिजिट दिखेंगे स्टार्टिंग में, जैसे यहां पे है, यहां पे ये ईयर है यानी फर्स्ट 2 डिजिट हमारे सेंचुरी डिजिट है और लास्ट के 2 डिजिट हमारे ईयर डिजिट है। तो यहां पे सब में आपने देखा 19, स्टार्टिंग में जहां भी 19 आएगा उसका जो कोड होगा वो 0। लेकिन उसके बाद जो ईयर के कोड होंगे अब वो सीखना है हमें कैलकुलेट करना। सबसे पहले बात करेंगे 1916 की। तो कोई भी अगर ईयर का हम कोड कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक जबरदस्त मैं फॉर्मूला आपको देने वाला हूं जिसका नाम है QAR 4+7। QAR 4+7। यहां पे देखिए फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। QAR 4+7 ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से किसी भी ईयर का आप कोड कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और इस फॉर्मूले में दोस्तों छोटे छोटे स्टेप है, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप, आपको मजा आएगा। और उसके बाद जो आप कैलेंडर कैलकुलेट करेंगे 100 ईयर का कैलेंडर वो आप कैलकुलेट करेंगे चुटकियों में। तो यहां पे देखिए क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब समझते हैं। QAR 4+7 ये कहता है, Q मतलब क्वोशिएंट, जो हम डिवीजन करते हैं वहां पे क्वोशिएंट रिमाइंडर की जो बात करते हैं क्वोशिएंट, और 4 मतलब डिवाइजर कि 4 से जब हम डिवाइड करेंगे। A का मतलब होता है एडअप करना, प्लस एडअप करना, और R का मतलब है रिमाइंडर, और नीचे अगेन हमारा 7 जो है वो डिवाइजर। अब इसको कैसे समझेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 1916 तो यहां पे 19 का कोड आपको पता है 0 होता है, तो यहां पे लेंगे 16 ईयर का कोड अगर हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 सबसे पहले देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है,
क्यू, यानी कि हमें क्वेश्चन निकालना है। और वो कैसे निकलेगा? अगर हम 4 से डिवाइड कर दे। किसको डिवाइड कर दे? ईयर को। स्टेप वन में हमें ईयर को 4 से डिवाइड करना है और हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन चाहिए। चलो ठीक है, हमारा जो 16 है ये हमारा ईयर है, और इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 4 4 जा 16, यानी सिर्फ हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन चाहिए। यहां पे हम रिमाइंडर वगैरह को इग्नोर करेंगे। स्टेप वन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहां पे बात करेंगे सेकंड स्टेप पे, क्या कहता है? एडअप करना। अब किसे एडअप करें? क्या एडअप करें? जो हमारा यहां पे क्वेश्चन आया है यानी कि 4, उसको हमें ऐड करना है। कहां पे? ईयर में। यहां पे 4 को हम एडअप करेंगे, प्लस करेंगे, तो 16 + 4 20। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप कंप्लीट। उसके बाद क्या करेंगे? फाइनल स्टेप हमारा बचा। अब फाइनल स्टेप पे आपने इमेजिन किया होगा, आपने आइडिया लगा लिया होगा कि यहां पे 7 है और यहां पे रिमाइंडर है, तो यहां पे क्या करना है हमें? जो हमारा टोटल सम आया 20 को हमें 7 से डिवाइड करना है। फर्स्ट पहले भी हमने 4 से डिवाइड किया था, लेकिन उस टाइम पे हमने क्या लिया था? क्वेश्चन के साथ डील की थी। लेकिन अब हम बात करेंगे रिमाइंडर के साथ। अगर हम 20 को 7 से डिवाइड कर दे और जो नीचे रिमाइंडर आएगा वही हमारा ईयर कोड होगा। तो एक बार हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? ये 7 2 जा 14, और जो लास्ट में बचा हमारा क्या बचा? 6। यानी कि जो फाइनल हमारा जो कोड हुआ 16 का, वो क्या होगा? 6। यहां पे हम नोट डाउन करते हुए चलते हैं। 16 का कोड हुआ हमारा 6, 19 का कोड हुआ हमारा 0 और 16 का कोड हुआ 6। देखिए इस फॉर्मूले में क्या था? छोटे छोटे स्टेप थे। ईयर को सबसे पहले आपने क्या किया? ईयर को आपने 4 से डिवाइड किया। जब आपने 4 से डिवाइड किया तो उसका क्वेश्चन लिया। यहां पे हमारा ईयर है 16 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आया? 4 ही आया। यहां पे हमने रिमाइंडर को इग्नोर कर दिया, कंप्लीट इग्नोर कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है? ए प्लस, मतलब एडअप करना। क्या एडअप करना? जो क्वेश्चन आया है हमारा वही हमें एडअप करना है। तो 16 में जब हमने 4 प्लस किया, यहां पे आया हमारा 20, तो टोटल सम आया 20। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने क्या किया? जो टोटल सम आया उसको, जो थर्ड स्टेप है हमारा, कि अगेन हमें उसको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद अब लास्ट हमें क्या चाहिए? हमें रिमाइंडर चाहिए। यहां तक हमारी जर्नी होती है और जो हमारा फाइनल स्टेप होता है, जो कोड है, यहां पे आके निकलता है। स्टार्टिंग में हम 4 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम 7 से डिवाइड, मतलब छोटी सी डिवीजन है। अगर ये छोटी सी डिवीजन आपने अच्छे से कर ली तो आप ईयर का कोड इजीली कैलकुलेट कर देंगे। और अगर आप ईयर का कोड कैलकुलेट कर देंगे तो आप कितने भी ईयर्स का कैलेंडर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल है हमारे पास में 1922। तो यहाँ पे जो सेंचुरी डिजिट है वो है 19 का कोड आपको पता है। 1900 से लेकर 1999 तक का कोड होता है 0। जो सेंचुरी, कंप्लीट सेंचुरी है, उसका कोड क्या है? 0। 100 ईयर्स का कोड है 0। तो ये तो इजीली आप मेमोराइज कर लेंगे। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है वो ये है। इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो है हमारे सेंचुरी डिजिट, और जो लास्ट 2 डिजिट है वो है हमारे ईयर डिजिट। आप जान ही चुके हैं कि जो फर्स्ट 2 डिजिट है यानी कि सेंचुरी डिजिट, उनका जो कोड है वो 0। 100 ईयर्स का कंप्लीट 1900 से लेकर 1999 तक का कोड जो होगा वो होगा 0। अब यहां पे सीखेंगे कि जो ईयर है 22, उसका कोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? QAR 4 + 7। चलिए मैं इसको मेमोरी ट्रिक से आपको याद कराता हूं। सबसे पहले इस फॉर्मूले को याद करते हैं। QAR 4 + 7, छोटा सा फॉर्मूला है। मैथ्स में आपने देखे होंगे इतने बड़े बड़े फॉर्मूले, अब रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन ये छोटा सा फॉर्मूला है। इसको मैं मेमोरी टेक्निक से याद कराता हूं। कैसे याद करेंगे? QAR, यहां पे मेमोरी ट्रिक लगाएंगे। QAR ये रिलेटेड है, ये मिलता जुलता है कार। QAR कार, QAR से क्या बना? कार। अब ये देखिए कार जो है उसमें 4 व्हील्स हैं, 4 व्हील्स हैं, और वो इतने स्पेशल है कि उसको 7 वंडर्स ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया गया है। अब जब भी ये फॉर्मूला आपको रिकॉल करना है तो आपको क्या रिकॉल करना है? कार। अब उस कार से क्या रिकॉल करोगे? कार मींस QAR। जब आप कार के व्हील्स देखोगे तो क्या याद आएगा? स्टार्टिंग में आपको
4, और जब वो 7 वंडर्स देखोगे तो क्या याद आएगा आपको? 7। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूं आपने पक्का कर लिया होगा। कार देखनी है, कार के व्हील्स देखने और वो 7 वंडर्स देखने, फॉर्मूला जीवन भर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। QAR 4+7 ये वही फॉर्मूला है जिससे कोई भी ईयर हम इजीली कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम 22 का हमें ईयर कोड कैलकुलेट करना है 22, यहाँ पे है 22 और अपना फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला कहता है कि हम इसे 4 से डिवाइड करें, तो 4 5 जा 20, और सिर्फ हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन चाहिए। स्टेप 1 कंप्लीट, इतना ही है स्टेप 1। ईयर को हमने 4 से डिवाइड किया और उसका क्वेश्चन आ गया 5। सेकंड स्टेप कहता है कि एडअप करना। एडअप क्या एडअप करना है? 5 को एडअप करना है। किस में एडअप करना है? ईयर में एडअप करना है। ये 5 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो 22 + 5 27। अब जो फाइनल स्टेप है हमारा वो है 27 के साथ हमें क्या डील करना है, क्या करना है? थर्ड वाला स्टेप जो है, थर्ड स्टेप कहता है कि जो टोटल सम है आपका यानी कि 27, उसको डिवाइड करेंगे हम 7 के साथ में। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये 7 पे कितने पे जाएगा? ये 7 3 जा 21, और जो फाइनल हमारा कोड आया वो आया 6। यही हमारा ईयर कोड है 22 का। तो 22 का हमारा कोड क्या है? अगेन यहां भी 6 है। खूब सारे एग्जाम्पल लेके हम प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए हमें 33 का कोड निकालना है, तो 33 का कोड कैसे निकालेंगे? 33 ये हमारा ईयर है और इसका हमें कोड कैलकुलेट करना। स्टेप 1 हमें इसको 4 से डिवाइड करना है और जो हमारा क्वेश्चन आएगा वही हमें इसमें एडअप करना है। एडअप करने के बाद जो टोटल सम होगा उसको हमें 7 से डिवाइड करके फाइनल उसका हमें रिमाइंडर लेना, ताकि हमारा कोड कैलकुलेट हो जाए। और ये सब मैं मेंटली कर देता हूँ, सब कुछ मेंटली है। आप कोई भी अगर मुझे ईयर देंगे तो मैं इजीली उसको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। मुझे ये प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे देखिए 33 है, तो यहाँ पे करते सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 8 जा 32। हमारा जो क्वेश्चन आया वो आया यहाँ पे 8। अब इस 8 को क्या करना है? इसमें प्लस करना है। जब हम 8 प्लस करेंगे 33 में तो ये यहाँ पे है 41। अब 41 के साथ में क्या करना है? 41 को 7 से हम डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, ये कितने पे जाएगा? 7 5 जा 35। 7 5 जा 35, यहाँ पे आया 35। और फाइनली जो लास्ट में आया वो हमारा आया 6। 33 का कोड भी हमें क्या मिला? यहाँ भी हमें मिला 6। 1960 16 का कोड भी 6 है, 22 का कोड भी 6 है, 33 का कोड भी 6 है, 666 हो गया है। चलिए मजा आ गया। आगे देखते हैं 1944। यहाँ पे आपको पता है कि 19 जो है वो सेंचुरी डिजिट है, यानी कि 0 उसका कोड है। अब बात करते हैं 44 का कोड क्या होगा? 44 का कोड करने के लिए हमारे पास है कार नहीं QAR। फॉर्मूला का क्या था? कैसे रिकॉल करेंगे उसे? कार से। वो कार है, कार से याद आएगा QAR, और उस कार का क्या देखेंगे? व्हील्स, यानी याद आएगा 4, और उसके बाद वंडर्स 7। QAR 4+7। यहां भी देखिए इस कोर्स में भी मैं फॉर्मूलाज आपको रटा नहीं रहा बल्कि मेमोरी की टेक्निक से आपको लर्न करा रहा हूं, ताकि जीवन भर आप उस फॉर्मूले को कभी भी भूले ना। तो यहां पे बात करते हैं, एक ईयर लेते हैं हम 44। अब इसका कोड कैलकुलेट करते हैं 44 का। यहां पे कैलकुलेट करते हैं 44 का कोड। 44 स्टेप 1 हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या लेंगे? इसका क्वेश्चन। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 है। अब 11 को क्या करेंगे? सेकंड स्टेप एडअप करेंगे, किसमें? 44 में। अब ये 11 कैसे एडअप करते हैं? पहले 10 एडअप करेंगे, फिर 1 एडअप करेंगे। तो 44 + 10 54, और 54 में 1 प्लस किया 55। यहां पे है 55। अब 55 के साथ क्या करेगा? जो करेगा 7 करेगा, 7 इसे डिवाइड करेगा। अब 7 क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और फाइनल जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। तो 7 से अब देखिए 7 की टेबल कितने पे जाएगा? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। 56 पे नहीं जाएगा, 7 7 जा 49। अब 49 करेंगे तो लास्ट में जो हमारा कोड आएगा वो आएगा 6। ओ माई गॉड, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, 4 टाइम्स 6। उसके बाद जो लास्ट वाला है 54। 54 का कैलकुलेट करते हैं। इमेजिन कीजिए 54 का क्या होगा? क्या 6 होगा? यस यस यस, आप बताइए। नहीं, अब की बार 4 आएगा। 54 का कोड कैलकुलेट करते हैं। 54 स्टेप 1
सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका क्वोशिएंट आएगा 4 1 जा 4, ये बन गया 14, 4 3 जा 12। अब 13 को 54 में हम प्लस कर देते हैं। 54 में जब हम 13 प्लस करेंगे, 13 को कैसे प्लस करना है, पहले 10 फिर 3 ब्रेक कर करके प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रेक करके करेंगे, ऐड करेंगे तो ब्रेक करके करेंगे। यहां पे पहले हम प्लस करेंगे 10, तो 54 प्लस 10 64, 64 प्लस 3 67। अब 7 के साथ इसको डील करते हैं। 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। तो फाइनली जो कोड आया 4, मैंने आपको बताया था ना 54 का कोड क्या आया 4। तो यहाँ पे जो 16 है उसका कोड है 6, 22 का कोड है 6, 33 का कोड है 6, 44 6, 54 4। इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्मूला है QAR, मैजिकल फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि छोटी सी डिवीजन है 4 के साथ और छोटी सी डिवीजन है 7 के साथ, और अगर ये डिवीजन भी नहीं आती तो बड़ा बनने का किसी को कोई हक नहीं। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है। 19 मई 1902, 26 जुलाई 1904, 3 अक्टूबर 1907, 16 दिसंबर 1910। एक बार हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। रैंडम डेट्स है, अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इनके कोड्स हम। सबसे पहले देखिए, अब आपको मजा आएगा क्योंकि स्टेप 1 तो सेम है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है और जो नीचे रिमाइंडर आएगा वही हमारा कोड होगा। तो 19 को आप एक बार 7 से डिवाइड कीजिए और नीचे रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 5 प्लस मी एंड यू। मे का कोड क्या है 2। मैंने अब आपको बताया था जब हम 100 ईयर्स के कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट 2 डिजिट जो है ये हमारे सेंचुरी डिजिट है और लास्ट 2 डिजिट हमारे ईयर डिजिट है। तो यहाँ सेंचुरी जो है वो 19, ये 2 डिजिट है, तो 19 जहां भी आएगा, जब भी आएगा वहां पे आएगा 0 प्लस 02। ईयर जो है हमारा वो 02। अब इसका हमें कोड कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, QAR 4 प्लस 7। अब यहां पे देखिए QAR 4 प्लस 7, यानी सबसे पहले आपको 4 से डिवाइड करना है ईयर को, बट यहां पे तो 2 है, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा 4 से। 0 to 4 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए जो यहां पे 2 है वही कोड है हमारा। गेटिंग माई पॉइंट। आप ये देखिए QAR सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें ईयर को 4 से डिवाइड करके क्वेश्चन निकालते हैं, लेकिन यहां पे ईयर तो छोटा है 02, तो वो तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए कोड एज इट इज आएगा। तो फाइनल कोड हमारा क्या है, 5 + 2 7 + 2 9, और 9 डेज होते नहीं, इसलिए फाइनल जो कोड है हमारा यहाँ पे 2। तो आंसर क्या आया हमारा यहाँ पे मंडे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां पे 26, सबसे पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 5 प्लस जुलाई का कोड होता है 0, 19 है तो 0 और 04। यहां पे देखिए, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे QAR 04। तो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट क्या आता है यहाँ पे 1, और सेकंड स्टेप होता है एडअप करना। तो 1 जब 4 में एडअप करेंगे हम तो ये आएगा 5, लेकिन ये आगे डिवाइड नहीं होगा 7 से, ये आगे 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए यहां पे कोड क्या बनेगा 5। गेटिंग माई पॉइंट। यहां पे ईयर है 04 और 04 को 4 से तो डिवाइड कर दिया हमने, क्वेश्चन आ गया 1, लेकिन जब हमने 1 प्लस किया तो जो डिजिट आया, जो फाइनल टोटल सम, वो है 5। अब ये आगे 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए कोड यहाँ पे क्या बन गया 5। तो जो टोटल सम है यहाँ पे 5 + 5 10, तो 10 डेज होते नहीं, इसलिए फाइनल कोड आया हमारा 3। तो आंसर यहाँ पे आएगा हमारा ट्यूसडे। क्या आंसर आएगा, ट्यूसडे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे है 3 अक्टूबर का कोड है 1 + 19 है तो 0 + 07। अब 07 का डेट कोड हम कैलकुलेट करते हैं 07। सबसे पहले QAR 4 + 7, यहां पे 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, क्वेश्चन है 1। अब 1 को 7 में हम करेंगे प्लस, यहां आया 8। अब 8 को अगेन हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7
लास्ट में आया 1, फाइनल जो हमारा कोड है 07 का वो है 1। अब इनको टोटल करेंगे, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 मीन्स थर्सडे। ये लीजिए, ये आ गया यहाँ पे थर्सडे। अब इसका सॉल्यूशन और करते हैं। यहाँ देखिए 16 को सबसे पहले हमने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 2, प्लस दिसंबर का कोड है 6, 19 का कोड है 0 और 10 का हम कोड निकालेंगे। 10 का कोड निकालेंगे तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 2 पे गया 2 जा, और 2 जब 10 में प्लस करेंगे यहां पे आएगा 12, और 12 को 7 से डील करेंगे तो 7 1 जा 7, नीचे आएगा 5, 5 मीन्स ये 5 हमारा कोड आ गया यहां पे। अब इनको प्लस करते हैं, 2 + 6 8 + 5 13, 13 को अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, और यहां पे आएगा फ्राइडे। मैं उम्मीद करता हूं QAR ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा, क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब इस पे हमें और प्रैक्टिस करनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना, क्योंकि ये मैंने बताया एक्सट्रीमली यूजफुल टॉपिक है, एक्सट्रीमली। 20 ईयर्स का कैलेंडर तो आपको याद हो चुका है, लेकिन 100 ईयर्स की जब बात करेंगे हम, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरीके की डेट आते हैं 1904, 1907, 1910, तो इस तरीके की डेट आए तो उनसे घबराना नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी, एक फॉर्मूला याद रखना है QAR 4 + 7। वो लिंक मैंने बताया था, एक कार है, कार के 4 व्हील्स हैं और वो 7 वंडर्स ऑफ इंडिया में इंक्लूड हो गए। उस छोटी सी स्टोरी से वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, अब इनको सोल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 जून 1912, तो यहां पे कैसे सोल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम डेट का डेट कोड निकालेंगे, तो यहां पे आएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 2, और जून का कोड, जून 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 से जुएं, कितनी जुएं थी सिर में? 5, और यहां पे फर्स्ट 2 डिजिट है हमारे सेंचुरी डिजिट यानी कि 19, तो 19 का कोड जब भी जहां भी 19 आएगा वहां 0 होगा, और लास्ट में जो ईयर होंगे उनको QAR फॉर्मूले से हम डिवाइड करेंगे। अब 12 का कोड हम निकालते हैं, 12 का कोड निकालते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और हमें क्या लेना है, इसका क्वेश्चन लेना है, 4 3 जा 12, और सेकंड स्टेप में जो क्वेश्चन आया वही हमें एडअप करना है 12 में। यहाँ पे आया 15, और 15 को दोबारा से हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, और लास्ट में आया हमारा ये 1, तो 12 का कोड क्या हुआ हमारा यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हमने डेट का कोड निकाल लिया, हमने मंथ का कोड निकाल लिया, सेंचुरी का कोड आ चुका है, ईयर का कोड आ चुका है। अब इन सबको हम करेंगे प्लस, 2 + 5 7 + 1 8, 8 डेज होते नहीं है, इसलिए फाइनल जो कोड आया हमारे पास 1 सन संडे, संडे हमारा आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ पे है 19, तो जब 19 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, आपकी अब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जैसे ही आपको डेट दिखे आपका उसका कोड आ जाना चाहिए। जैसे ही 19 का कोड क्या आएगा 5, यहाँ पे कोड आएगा 5, मे को देखते ही याद आएगा 2, और 19 है तो 0, 14 का कोड हम अब कैलकुलेट करेंगे, 14 का कोड कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे है 14, तो सबसे पहले 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 इसमें प्लस करेंगे 14 में तो 17, तो 7 2 जा 14, और फाइनली जो हमारे पास कोड आया वो क्या आया 3, तो यहाँ पे कोड आया हमारा 3। देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला है, थोड़ा सा एक बार समझने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाता है तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 + 2 7, 7 + 3 10 डेज होते नहीं, इसलिए फाइनल जो कोड आया हमारा वो आया 3 मीन्स ट्यूसडे, आंसर आया हमारा ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 दिसंबर 1916। अब इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो 26 का कोड क्या है, यहाँ पे आया 5 + 6 + 0 + 16 का कोड कैलकुलेट करते हैं। 16 का कोड क्या होगा मैं मेंटली कैलकुलेट करके बता देता हूँ, आएगा 6। यहाँ पे देखिए अब 16 का कोड हमें कैलकुलेट करना है, तो 4 4 जा, सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन लेंगे 4,
अब इस 4 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 20 और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे आएगा 6। ये हमारा कोड आ गया 16 का। तो यहाँ पे आ गया हमारा कोड 6। तो 6 + 6 12 + 5 17, 17 का कोड फाइनल आएगा हमारा, वो आएगा 3 मीन्स ट्यूसडे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इसका भी जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं। 5 + 1 + 19 का कोड होता है 0, + 19 का कोड कैलकुलेट करेंगे। अब 19 का कोड कैलकुलेट करना है हमें। सबसे पहले हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 4 जा 16, तो 16 यहाँ पे आ गया 4, और 4 जब इसमें 19 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 23। 23 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, 7 3 जा 21, और लास्ट में आया हमारा 2, यहाँ पे कोड आया हमारा 2। तो फाइनल है 5 + 1 6 + 2 8। 8 को अगेन 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे आया 1, आंसर आया हमारा संडे। तो इस तरीके से देखिए कितनी तेजी से, कितनी जल्दी जल्दी हमारा आंसर आता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल है, इनकी प्रैक्टिस हम करते हैं। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है 7 सितंबर 1922, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि अब आप फॉर्मूला सीख चुके हैं। क्योंकि छोटी फॉर्मूले में है क्या, QAR 4 + 7, 4 से डिवीजन है, 7 से डिवीजन है। छोटा फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा भी ये डिवीजन, उसको भी ये डिवीजन आती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 7 को जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोड क्या आएगा, हमारा डेट का कोड आएगा यहाँ पे 0। 7 14 21 28, जो ये डेट्स होते हैं इनका कोड क्या आता है 0, क्योंकि ये 7 की टेबल में होती हैं। यहाँ पे बात करेंगे सितंबर की, S फॉर सितंबर, S फॉर 6, कोड है यहाँ 6। 19 जहाँ भी आएगा वहाँ पे 0 आएगा, और 22 का कोड हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए 22 का डेट, यहाँ पे कोड कैलकुलेट करते हैं 22। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 5 जा 20, अब इसमें 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27। फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, ज़्यादा हो गया, 7 3 जा 21, फाइनल आया हमारा कोड 6। तो यहाँ पे हमारा कोड है 6, इनको प्लस करेंगे, 6 + 6 12 डेज होते नहीं है, अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, नीचे आएगा 5, आंसर आया थर्सडे। ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 जुलाई 1925, तो यहाँ पे कोड है 0 अगेन, 21 7 की टेबल में 0, जुलाई 0, ZOOLY जो हमने किया था। उसके बाद 19 का कोड 0, ओ माय गॉड 0 0 0। अब 25 का कोड क्या बनेगा बताइए, 25 का कोड क्या बनेगा, क्या आप मेंटली बता सकते हैं? चलिए कैलकुलेट करते हैं। 25, सबसे पहले हमें 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 5 जा 25, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 6। अब इसमें हम 6 प्लस कर देंगे। 25 पे जब हम 6 प्लस करेंगे तो ये 31 है। 7 4 जा 28, तो नीचे जो हमारा कोड आया वो आया 3। 25 का कोड होगा यहाँ पे 3 कोड होगा। अब देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 0 3, यानी कि 3, तो 3 डेज तो 7 होते, इसलिए डायरेक्ट हमारा जो डे आएगा 3 मीन्स ट्यूसडे। आंसर है हमारा यहाँ पे ट्यूसडे। उसके बाद बात करते हैं 19 जून 1928, 19 का कोड आया यहाँ पे 5, जून का भी है 5, 19 का है 0। बात करते हैं 28 की। अब 28 का डे हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे 28, 4 7 जा 28, 7 इसमें प्लस किया 28 में 35, 7 5 जा 35, नीचे है 0, कोड है हमारा 0। तो यहाँ पे 28 का कोड आया हमारा यहाँ पे 0। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 5 + 5 10 डेज होते नहीं है, 7 से डिवाइड के नीचे आया 3 मीन्स यहाँ भी आएगा ट्यूसडे, मंगलवार, हनुमान जी का डे। उसके बाद बात करते हैं 5 मई 1930। 5 मई, जब भी स्टडी करें तो मजाक, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें फन भी होना चाहिए, है ना। एक्टिवली स्टडी हमेशा एक्टिवली होनी चाहिए, कभी भी पैसिव नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये तो हमारा कोर्स चल रहा है तो थोड़ा सा सीरियस मोड में पढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं जब भी खुद सेल्फ स्टडी करता हूँ तो मैं ऐसे ही फन वे में, मजाक में पढ़ता हूँ।
यहाँ पे आप बात करते हैं 5th में 1930 की, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 5 + 2 + 0 + 30 का कोड निकालते हैं। 30 का कोड यहाँ पे कैसे निकलेगा, हमारे पास में है फॉर्मूला, 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 × 7 = 28। अब 7 इसमें प्लस करेंगे 37, 37 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35, नीचे कोड आया 2। तो 30 का जो कोड होगा हमारा यहाँ पे 2 होगा। अब इनको प्लस करेंगे, 5 + 2 7 + 2 9, 9 डेज होते नहीं है, फाइनल कोड 2 आया, यानी कि मंडे आया। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इन सब का सॉल्यूशन हो चुका है। QAR मेथड से कितनी जल्दी ईयर का कोड हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। हर टॉपिक पे मैं यही बोलता आ रहा हूँ, परफेक्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स है मैन परफेक्ट। चाहे मैंने बेस किया, कॉम्प्लीमेंट किया, चाहे जनरल सब्ट्रैक्शन, हर टॉपिक, एक से बढ़ के एक टॉपिक हमने बात की है। क्या जितने भी टॉपिक है उससे पहले कितने ऐसे टॉपिक थे जो आपको ऑलरेडी आते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ती जा रही होगी और आपका इंटरेस्ट भी, लेवल ऑफ इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बढ़ता जा रहा होगा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मैथमेटिक्स में बढ़ता जा रहा होगा। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको भी जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं इनका। अब देखिए 3 जून 1932, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे है 3 तो यहाँ भी आएगा 3, जून का कोड है 5, 19 का कोड है 0 और 32 का हम कोड अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 32 यहाँ पे देखिए, 32 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 8 जा, क्वेश्चन चाहिए हमें 8, जब हम इसमें प्लस करेंगे तो 40, और 40 को हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से, 7 × 5 = 35, तो लास्ट में आया हमारा 5। यही हमारा कोड है 5। फिर इनको प्लस करेंगे, 5 + 5 10 + 3 13, 13 डेज नहीं होते हैं मेरे दोस्त, तो 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 6। अब 6 4 वेडिंग वेडनेसडे, 4 को याद रखो। देखो अगर आप 4 को याद रखेंगे तो अपने आप 5 6 का पता चल जाएगा। अगर 4 वेडनेसडे है तो 6 क्या होगा, फ्राइडे। यहां पे आएगा आंसर फ्राइडे। उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 18 सितंबर 1934, 18 का कोड है यहाँ पे 4, सितंबर का कोड है 6, 19 का है 0, 34 का हम कैलकुलेट कर लेंगे। 34 का कोड देखिए कैसे आएगा। यहाँ पे 34 का कोड कैलकुलेट करेंगे। 34 4 8 जा 32, और 8 जब हम प्लस करेंगे 34 में, तो 34 में जब 8 प्लस करेंगे ये होगा यहाँ पे 42। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, नीचे आया रिमाइंडर 0। क्या बात है, यहाँ पे कोड आया 0। 4 + 6 + 0 + 0 10, यानी कि 3, यानी कि ट्यूसडे। आंसर है ट्यूसडे। इतना स्पीड से आंसर आ रहा है। आप मेंटली बता सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप मेंटली बता सकते हैं। जैसे मैं बता सकता हूं 36 का कोड क्या आएगा मेंटली 3, 39 का कोड क्या आएगा 39 का मेंटली, अगर QAR आप QAR से कैलकुलेट करें 6। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। यहां पे देखिए, तो यहाँ पे आएगा 7 0 प्लस नवंबर का कोड आएगा यहाँ पे 4, 19 का है 0, और 36 का जब QAR मेथड से आप निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। 4 + 3 7 डेज होते हैं, यानी आंसर आया हमारा यहाँ पे सैटरडे। यहाँ पे 8, यानी कि 8 है तो 1 आएगा। सितंबर का 6, 19 का है हमारा 0, 39 का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कोड आएगा 6। 6 + 6 12 + 1 13, लास्ट में आएगा 6, आंसर आएगा फ्राइडे। ये लीजिए दोस्तों, मैंने आपको 100 ईयर्स का कैलेंडर दे दिया है। अब आप अपना पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए, अपने आप से डेट लीजिए, उन पे प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप कैलेंडर में इतना परफेक्ट हो जाइए, क्योंकि बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, एक्सट्रीमली यूजफुल टॉपिक है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को आज ही सिखाएं, टीचर्स हैं तो आज ही ये अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं। इस तरीके से कैलेंडर का अपना डेमो दिखाएं, सबको अपने फैमिली में दिखाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।